ये एमसीक्यूज हैं हमारे एंजाइम्स और को एंजाइम्स पे। इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लगभग 15-20 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है राइबोजाइम्स आर, ऑप्शन है आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम्स, राइबोज शुगर एक्टिंग एज एंजाइम, एंटीबॉडीज एक्टिंग एज एंजाइम, और चौथा प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम। तो इसमें जो होगा राइबोसोम्स जो होता है दैट इज आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम्स। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारा होलो एंजाइम्स इज मेड अप ऑफ। पहला है हमारा ऑप्शन एपो एंजाइम्स एंड जाइमोसन, दूसरा एपो एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स, तीसरा कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, चौथा प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड कोफैक्टर। तो होलो एंजाइम्स इज मेड अप ऑफ, सही आपका ऑप्शन है एपो एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। होलो एंजाइम्स इज मेड अप ऑफ कोएंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। तीसरा है हमारा which of the following organelles is called suicidal bag? Which of the following organism is known as suicidal bag? इसमें ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा लाइसोसोम और चौथा राइबोसोम्स। तो जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स is known as suicidal bag। सेम ऐसे ही चौथा क्वेश्चन बात करेंगे बाइल साल्ट डैश सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। तो बाइल साल्ट जैसा कि वो उसका थिकनेस कम रहता है तो इट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को ये डिक्रीज करता है। फिर मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर, कौन सा ब्लड सेल सबसे ज्यादा रहता है? आपका ऑप्शन है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सेल्स। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो है RBC। RBC इज द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ आयरन atoms in one hemoglobin molecule are, कितने होते हैं आयरन एटम्स? ऑप्शन है 1, 3, 4, 8। तो देयर आर 8 आयरन एटम्स, सॉरी 4 आयरन एटम्स इन वन hemoglobin molecules। 7th क्वेश्चन बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ प्रोएंजाइम। एग्जाम्पल ऑफ प्रोएंजाइम्स, इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं कौन से प्रोएंजाइम के कौन से आपके ये प्रोएंजाइम के ऑप्शन है? तो इसमें है पहला पेप्सिनोजन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा कीमोट्रिप्सिन और चौथा लाइसिन। तो इसमें जो प्रो एंजाइम, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से प्रो एंजाइम जो है पेप्सिनोजन है। तो पेप्सिनोजन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रो एंजाइम। अब एंजाइम्स किसे कहते हैं? एंटीबॉडीज को एंजाइम्स कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनएज या एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज को ही एंजाइम्स कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आ सकता है। Which of the following is not a coenzyme? कौन सा इसमें से कोएंजाइम नहीं है? NAD, NADP, FAD और MN। तो कौन सा है इसमें? MN जो है वो क्या है? कोएंजाइम नहीं है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की बात करेंगे which enzymes do not require coenzymes for their activity? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कोएंजाइम को रिक्वायर नहीं करता है अपने एक्टिविटी के लिए या अपने कैटालिटिक एक्शन के लिए? तो
पहला है द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, दूसरा द इंट्रासेलुलर एंजाइम, तीसरा द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स और चौथा द प्रो एंजाइम्स। इसमें से जो सही आपका ऑप्शन है द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स डू नॉट रिक्वायर coenzymes for their catalytic activity। फिर है 11th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स किसे कहेंगे? पहला आपका ऑप्शन है आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, नेक्स्ट प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम, राइबोज सुगर एक्टिंग एज एंजाइम और चौथा एंटीबॉडीज एक्टिंग एज एंजाइम। तो कौन सा है ऐसा है जिसे हम राइबोजाइम्स कहते हैं? तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन ए, आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की बात करें, एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, पहला एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स, एलोस्टेरिक साइट, कैटालिटिक साइट और जो हमारा नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि इसमें इन्फ्लुएंस्ड होता है तो मॉड्यूलेट होगा, मतलब अलग अलग इसका कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो इसमें होगा एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। एलोस्टेरिक एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, फीडबैक इनहिबिशन मींस initial product inhibition, end product inhibition, enzymatic inhibition, induction and none of the above। तो feedback inhibition means end product inhibition, ठीक है, end product inhibition को ही feedback inhibition कहते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की बात करें, in competitive inhibition inhibitors bear a close structural similarity with the, अब जो competitive inhibitor में जो inhibitors होते हैं उसमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है किससे? कोएंजाइम से, कोफैक्टर से, प्रोस्थेटिक ग्रुप से या सबस्ट्रेट से। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर के पास जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है किसके जैसा? प्रोस्थेटिक ग्रुप के स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जैसा उसकी सिमिलरिटी रहती है, उस इनहिबिटर की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रहती है। 15th क्वेश्चन की बात करें, enzyme act as a particular at a particular temperature called, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, किसे कहते हैं? जिसपे एंजाइम हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, कैटालिटिक टेम्परेचर, एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो जिसपे वो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। एंजाइम एक्ट्स बेस्ट as a particular temperature which is known as optimum temperature। Next है 16, ping pong reaction is the other name for, अब ping pong reaction दूसरा नेम देते हैं किसके लिए? सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन, लाइसीन। तो ये किसको देते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन को पिंग पोंग रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की बात करें, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन शोज डैश एक्टिवेशन एनर्जी। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन शोज डैश एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑप्शन आपका है लोअर, हायर, मॉडरेट, ऑप्टिमम। तो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन शोज हायर एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, लॉक एंड की मॉडल इज आल्सो नोन एज, पहला टेम्पलेट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, पोस्टलैंड मॉडल और एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल को टेम्पलेट मॉडल भी हम कहते हैं। सो द ऑप्शन ए टेम्पलेट मॉडल इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन की बात करें, which bond is not associated with enzyme substrate interaction। कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता है? तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा आयनिक बॉन्ड, तीसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड और चौथा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड इज एसोसिएटेड विद
एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है वही जुड़ा हुआ रहता है किससे, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन से में जुड़ा हुआ रहता है यही बॉन्ड। लास्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect? Enzymes are protein in nature, correct. Enzymes are colloidal in nature, ये भी सही है. Enzymes are thermolabile, ये भी सही है. कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है, वो है लास्ट स्टेटमेंट, एंजाइम्स आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. ठीक है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, तो ये सही नहीं है. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स. ठीक है, फर्दर हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है रहेगा जो भी उसे देखेंगे.